तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। My name is Amilal and I am here today to give a training session on first aid. With 35 years of combined experience in the medical field, 15 years in Indian Navy and 20 years in multinational company. My goal is now to empower young generation with knowledge, skills necessary to respond to medical emergency with confidence. Let's work together to make these training sessions informative, engaging and beneficial for all. Thank you for your attention and let's get started. कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जिंदा दिली का नाम ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, इसको टेस्ट करो तो भी वेस्ट हो रही है और वेस्ट करो तो भी वेस्ट हो रही है। तो क्यों ना आज इसको हम टेस्ट करना सीखें। कभी कोई इमरजेंसी है, किसी की हेल्प करना सीखें। तो इसी के उपलक्ष्य में आज का एक फर्स्ट एड का प्रोग्राम रखा हुआ है, राइट। तो बच्चों, ज़िंदगी में ना कभी गिरावट नहीं आनी चाहिए, ना ही आपके नाम में, ना ही आपके काम में। एक बार मैं स्कूटर से गिरा था, लोगों ने उठाया और कहा अरे तू स्कूटर से गिर गया, शुक्र है स्कूटर तेरे ऊपर नहीं गिरा। वो अच्छे लोग थे जो मेरी तरह अच्छा सोचते थे। बट कुछ बड़े लोग होते हैं जिनका बड़ा विजन होता है, बड़ी सोच होती है। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, हम सब गिरे हैं। गिरने से मान गिरता है, सम्मान गिरता है और बच्चों की नादानगी से खानदान गिरता है। फिर अभिमान का गिरना तो तय है। सुबह ओस गिरती है, दोपहर को धूप गिरती है, शाम को छाव गिरती है। गिरना तो जिंदगी का कर्म है। फिर गिरने में किस चीज की शर्म है? अब तो तुम्हारे उठने की बारी है। वो तो उठ गया जो ठोकर आके गिरा था, बट वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो आज का टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा हमको? व्हाट इज द फर्स्ट एड? बोलो क्या होती है फर्स्ट एड? व्हाट इज द फर्स्ट एड? फर्स्ट हेल्प टू द कैजुअलिटी, विक्टिम और इंजर्ड पर्सन ऑन द स्पॉट विद द अवेलेबल इक्विपमेंट। बोलो क्या होती है फर्स्ट एड बेटे? सर फर्स्ट हेल्प। फर्स्ट हेल्प। देखो कितना अच्छा। क्या नाम है आपका? साक्षी। कितना अच्छा आंसर दिया। फर्स्ट हेल्प, किसी की पहले सहायता करना। तो मेरी तरफ से इस बच्चे के लिए चॉकलेट तो पक्का बनती है। टू द कैजुअलिटी, टू द विक्टिम और टू द इंजर्ड पर्सन ऑन द स्पॉट विद अवेलेबल इक्विपमेंट। जो भी आपके पास है उसी से। फर्स्ट एड का पहली हेल्प ही कर रहे हो आप, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। अनटिल लाइफ को एक टेम्परेरी होल्ड करके रख रहे हो, जब तक कोई एडवांस मेडिकल सिस्टम या ट्रेंड मेडिकल टीम को आप हैंड ओवर नहीं कर दो तो आपकी ड्यूटी फिनिश है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? कहाँ कहाँ नीड पड़ती है? इन ऑफिस, इन प्लेग्राउंड, इन पिकनिक, कहीं भी इंजरी हो सकती है तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए यदि हमको फर्स्ट एड आती है तो, राइट। When you start giving the first aid to the injured person, जब आप किसी की हेल्प करना शुरू करते हो तो आप एक लीगली बाउंड दायरे में आते हो। ऐसा कोई कोर्ट का नियम नहीं है और ऐसे आप कोई मतलब आप पे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। ये आपकी इच्छा है। आप किसी की हेल्प कर भी सकते हो, आपकी इच्छा नहीं कर रही है तो मत करो, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट जब आप हेल्प करना शुरू कर देते हो तो ऐसा नहीं उसको बीच में छोड़ के बस शुरू हो जाओ या निकल जाओ, भाई मेरा बस की नहीं है। वही हुआ ना, अब एक बार आपने हेल्प शुरू की, पेशेंट अभी ठीक हुआ भी नहीं और आप चल दिए, तो जब तक आप उसको किसी मेडिकल टीम या किसी डॉक्टर को या किसी हॉस्पिटल में पहुंचा देते हो, आपकी ड्यूटी फिनिश।
अब फर्स्ट एडर की कुछ ड्यूटी होती है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक्शन एट इन एन इमरजेंसी, आपके क्या एक्शन होंगे, आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट, आपकी पहली ड्यूटी क्या बनती है, अप्रोचिंग टू द विक्टिम्स। जो भी इंजोर है, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ, उसके पास पहुंचना है। योर फर्स्ट ड्यूटी टू कीप योर सेल्फ सेफ, समझे ना। आपकी पहली ड्यूटी बनती है आप अपने आप को सेफ रखो। जब अपने आप को सेफ रखोगे तभी आप किसी दूसरे को सेफ रख सकते हो। ऐसे नहीं, एक्सीडेंट हुआ, हाईवे पे दो गाड़ियां टकराई, आप उधर से गुजर रहे हो और आप हेल्प करने के लिए सीधा उसके पास पहुंच जाए, दूसरी गाड़ी आके आपको टक्कर मार दे, तो ये ठीक नहीं है। फर्स्ट अप्रोचिंग विक्टिम, सीन सर्वे करना है। सीन सर्वे क्या होता है, उस एरिया के अंदर जहां एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उसको आपको समझना है। या यहाँ लगातार गाड़ियां आती, क्या मैं अप्रोच करूं नहीं करूं, तो साउट फॉर हेल्प। कोई भी बंदे उधर खड़े हैं तो आपने साउट करना है, टेक हेल्प पीपल। भाई तुम उधर की गाड़ियां रोको, आप उधर की गाड़ी रोको। सपोज कोई स्विमिंग पूल में या किसी पॉन्ड में गिर गया, आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप डायरेक्ट जंप मारोगे हेल्प करने के लिए? नहीं, यूज योर माइंड। यदि आप स्विमर है तो जंप करो और उसकी हेल्प करो, नहीं है तो क्या करना है, कोई हेल्प ले लो, कोई रस्सी ले लो, कोई बड़ा बांस मिल जाए आपको नियर बाई कहीं, तो वो पानी में पास कर दो और उसको निकाल लो। तो ये किस किस को जरूरत पड़ती है। सपोज किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, हो सकता है उसको भी फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी। किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, फर्स्ट एड की जरूरत है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी है या रुक रुक के ब्रीद ले रहा है तो भी फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी। या पॉइजन केस है, होता है ना, या कोई फार्म वगैरह में ये एनिमल बाइट कर देते हैं तो भी फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है ना। बर्न केस हो जाता है, सीवियर बर्न है तो फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोकॉशन, कोई करंट मार दिया तो नीड फर्स्ट एड। वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में और कैसे आप। तो आपकी ड्यूटी है कीप योर सेल्फ सेफ। इजीली आपने उधर पहुंचना है, सारे एरिया को आपने मोमेंट करना है, या जो जिससे आप हेल्प ले रहे हो उस पर आपने ही कमांड करनी है। भाई तुम ये ड्यूटी करेगा, गाड़ियों को उधर रोक दो, तुम उधर रोक दो, और फिर सेफली उस इंजोर्ड पर्सन को क्या करना है, एस्केप करना है, उठा के लेके आना है किसी की हेल्प से। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके सामने एक्सीडेंट हुआ, किस प्रकार की इंजरी आपको कुछ नहीं पता, राइट। आपको पता है कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ है, मेरे को इसकी हेल्प करनी है, बट एज्यूम कोई सीरियस इंजरी है। वो हेड इंजरी भी हो सकती है, नेक इंजरी भी हो सकती है, स्पाइनल इंजरी भी हो सकती है, लेग इंजरी, हैंड्स इंजरी, चेस्ट इंजरी, इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऑर्गन काम कर रहे हैं, कोई जोर से हिट हुआ और वो रप्चर हो गया, अंदर ब्लीडिंग, आपको पता ही नहीं कि अंदर क्या गुल खिल रहे, पता है। तो ऐसा भी होता है। तो आपको सेफली उधर अप्रोच करना है, हेल्प लेनी है, विक्टिम को, जो मरीज है उसको रीएश्योर करना है। ये भी एक ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। रीएश्योर समझते हो, कोई समझते हो, उसकी हिम्मत बढ़ानी है। भाई ये नहीं बोलना अरे तेरे तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है भाई, तो वो क्या करेगा, शॉक में चला जाएगा। पहले ही कट इंजरी है, ब्लड लॉस हो रहा है और तुमने और डरा दिया उसको। ऐसा नहीं करना है, राइट। तो आपने उसको रीएश्योर करना है और विद दी हेल्प ऑफ योर, जो भी आपके साथ है, कैजुअलिटी को मूव करते समय आपने जो उस एरिया की सीन सर्वे की, मैं बोला ना कि पहले सीन सर्वे करना है, उस इलाके को देखना है कहाँ आपके लिए खतरा तो नहीं है। कोई बिजली के तार से टच है, आप फर्स्ट एड देने जाओगे तो क्या होगा। फर्स्ट ड्यूटी सीन सर्वे में यही आता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, मेरे को तो इसको टच करने के लिए खतरा नहीं है, वो बिजली के तार से पहले ही टच है और तुम हेल्प करने चले तो तुम भी साथ उसी के लिपट गए। तो फर्स्ट असेस द सिचुएशन, उस सिचुएशन को देखना जहां वो एक्सीडेंट हुआ है, वो सेफ है, तुमने देख लिया, तभी उसको वहां से पिक करना है। और पिक करके आपको कहां लेके आना है, बोलो कहां लेके आना है। सीधा क्या करोगे आप, बताओ, हैं क्या नाम है, हैं सागर। कितना अच्छा आंसर। सेफ जगह पे, केमिकल लीक हो रहा है उधर ही फर्स्ट एड शुरू कर दोगे, नो। सेफ जगह होती है जहां इन चीजों से आपको दूर ले जाना है, कंफर्टेबल प्लेस नहीं। थैंक यू।
तो एक संकेत के लिए चॉकलेट और जोरदार तालियों से इनका स्वागत। गुड, वेरी गुड। ये तुम ही ले दो। फर्स्ट एडर की ड्यूटी क्या है? क्या ड्यूटी है फर्स्ट एडर? हाउ टू एसेस द कैजुअलिटी और विक्टिम। सेफ तो करके आप लेके आ गए, आपने क्या चेक करना है उसको? आपके सामने थोड़ी हुआ है एक्सीडेंट, इंसिडेंट, तो आप कैसे चेक करोगे? एक कोई बच्चा है जो मेरे पास वॉलंटरी आना चाहता है, इधर कोई भी आ जाओ, साकेत आप भी आ जाओ। अब आपने कैजुअलिटी को सेफ प्लेस पे ले लिया, अब आपकी ड्यूटी शुरू होती है। आप क्या करोगे? हाउ टू चेक। उसके कोई टाइट शू है, क्लॉथ है, उनको थोड़ा लूज कर दो, राइट? और आप अपने उसका लेवल चेक करना है। कौन सा? अब वो पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, कैसे चेक करोगे? हाउ विल चेक? भाई पेशेंट होश में है या बेहोश में है, बात कर रहा है नहीं कर रहा है, करोगे या नहीं करोगे? तो कैसे करोगे? जेंटली आप उसके शोल्डर पे, हेलो कैसे हैं आप, हेलो कैसे हैं आप। और यहाँ भी आपको किसी की हेल्प की नीड है तो हेलो, साउट फॉर हेल्प, हेल्प हेल्प, ऐसे चिल्लाएंगे। अभी जब आप उसको सेक कर रहे हैं तो वो कुछ रेस्पॉन्स करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती है, वो आपने डिसाइड कर रहा है। तो ये कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करना है आप। और क्या चेक करोगे? CAB एक कैब मेथड होता है और उसमें आपने चेक करना है ABC, ठीक है? तो ABC का मतलब हुआ A फॉर एयरवे। हम सांस कहां से लेते हैं? मुंह से लेते ना, तो एयरवे को चेक करना है। B फॉर ब्रीदिंग, सांस कहां से लेते हैं? नाक से, मुंह से, दोनों से लेते हैं ना, तो ब्रीदिंग को चेक करना है। और C फॉर सर्कुलेशन, तो उसके अब ये तीनों चीजें चेक कैसे करोगे? हाउ विल चेक एयरवे? कोई बताएगा? एयरवे कैसे चेक करोगे? बताओ, कोई तो आंसर दो। हवा कहां से ले रहे हो? नाक से, मुंह से, तो इसको चेक कैसे करोगे? लुक, लिसन एंड वॉच। आपने शोल्डर को शेक किया, कैजुअलिटी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपने क्या करना है? उसके एयरवे को चेक करना है। उससे पहले एयरवे को एक्सटेंड करना है। तो इसके लिए क्या करना है? ये क्यों करना है कि हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे में, हमारा जो सांस लेने का रास्ता है इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई सलीवा है, बनावटी दांत है, वो टूट के गिर के जीभ के ऊपर फंस रहे और मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो नेक को थोड़ा एक्सटेंड करना है, यहाँ हाथ डालना है, ये मैंडिबल जो होती है ना आपकी जा, इसके नीचे हाथ डालो, एक्सटेंड करो, तो ये एयरवे जो है ये क्लियर हो गया। पहले क्या था? ऐसे था, यहाँ बेंड था, तो उससे पार्शियली एयर पर जा रही थी, थोड़ी सांस में हो सकता है रुकावट हो, बट आपने एयरवे क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए यही है, राइट? कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, मुंह भी खोल दिया। अब इसको टर्न कर दो थोड़ा सा साइड में, लेफ्ट और राइट, इतना कर दोगे एयरवे मेंटेन करने के लिए। अब दूसरा है ब्रीथिंग। सांस कैसे चेक करोगे? ले तो सब है बट जानते नहीं, बताओ कैसे चेक करोगे? लुक, लिसन एंड वॉच। तो लुक क्या करोगे? बोलो, व्हाट यू विल लुक? बताओ। चेस्ट के मूवमेंट, लुक अप एंड डाउन, छाती हो रही है या नहीं हो रही, देख सकते हो। लिसन में क्या करोगे? जो हम सांस ले रहे हैं उसकी साउंड सुन सकते हो, तो क्या करना है आपने? छाती पे देखना है और आपने चेस्ट और जो एब्डोमेन है इसके मूवमेंट को वॉच करना है। और ऐसे जो इसका सांस कहाँ से लेते हैं? नोज से, माउथ से, तो साउंड को सुनना है, ठीक है? और इधर देखना है छाती के मूवमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि हो रहे तो सांस लेना है। अंडरस्टूड? तो आपने दो चीज चेक कर ली। क्या क्या कर लिया है? एयरवे चेक कर लिया, क्लियर कर दिया, पेटेंट कर दिया, तो वो सांस प्रॉपर ले रहा है। दूसरा, ब्रीदिंग चेक कर लिया, छाती का मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो क्या करना है, फिर अगला स्टेप में बताऊंगा, राइट? अब सर्कुलेशन चेक करना है। हाउ विल चेक द सर्कुलेशन? कहाँ चेक कर सकते हो? अब इसका दिल, सुना है दिल कहाँ है हमारे? हाथ रख के बताओ, देखा है कभी किसी ने दिल को? हैं? गाना सुना है दिल के टुकड़े टुकड़े करके? ये दिल है कि जानता नहीं, बहुत सारे गाने बने दिल के ऊपर।
इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। मस्कुलर ऑर्गन 12 सेंटीमीटर का, लेफ्ट साइड जो हमारी है छाती की, इधर बिलो निप्पल, ये हमारी स्टेर्नम जो बोन है, इसके लेफ्ट साइड लास्ट की जो रिब्स होती है ना, 1, 2 और 3 पे आप अपना ये टेको हाथ, यहाँ इसकी पोजीशन है। ये है जो हमारे लिए 24 आवर ड्यूटी दे रहा है, राइट। दिल जो है ये धड़कता रहता है, ये धड़क रहा है तो सारा शरीर हमारा ठीक है। इसने काम करना बंद कर दिया तो इसका मूवमेंट को चेक करने के लिए आप क्या करोगे? कहां से चेक करोगे बताओ? सर्कुलेशन, पल्स फील करते हो? क्या होती है पल्स? हार्ट रेट। जो हमारा दिल धड़क रहा है वही हमारा शरीर के अंदर महसूस हो रहा है, होता है ना? तो कहां फील कर सकते हो बताओ? सभी बच्चे अपनी हार्ट बीट फील करो, करके दिखाओ मेरे को। जिसको नहीं मिलती हार्ट बीट वो हाथ ऊपर उठाना। चलो चेक करते। चेक करने का तरीका बताऊं? टेक 2 और 3 फिंगर, राइट, पुट ऑन द थम्स, कीप इट डाउन लाइक दिस एंड फील हियर, रेडियल आर्टरी इज देयर। फील करो सब, ये रेडियल आर्टरी आपको महसूस होती है नहीं होती है? आज महसूस होती है। नॉर्मल हार्ट बीट हमारी कितनी होती है कि 1 मिनट में 70 हैं? सर 1 मिनट में 72 बार। सुना आपने क्या बोला? 1 मिनट में 70, यानी कि 60 to 80 द नॉर्मल लिमिट ऑफ हार्ट बीट, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जैसे आप रनिंग करके आ रहे हो, राइट, चाय पी के आ रहे हो, कॉफी में आ रहे हो, एंग्जाइटीज में आ रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, तो हार्ट बीट क्या होती है? क्या होता है? बढ़ जाता है। दौड़ते हो बढ़ता है ना, और रेस्ट में रहते हैं तो ये दिल का काम है धड़कना, बट जब उस पर लोड पड़ेगा तो धक 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 धक, जो हमने पहले स्लाइड में दिखाया था, राइट, वो धड़कना शुरू कर देता है। तो इसने सही आंसर 72, क्या नाम है? प्रशांत के लिए एक बार जोरदार तालियां, ठीक है? चॉकलेट का स्वाद, गुड, वेरी गुड बेटे। अब आपने रेडियल पल्स मिल गया या किसी को नहीं मिला, या मैं बताऊं? बताओ, मिल गया? कहाँ है बताओ, हाथ ऊपर करके दिखाओ। फील हो रहा है आपको? गुड, वेरी गुड। दूसरा है सपोज इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट हुआ, ये नहीं मिल रही है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा? कहाँ फील करोगे? कोई बताएगा? इसको क्या बोलते हैं? ऑन करो इसको, देखो इसको क्या बोलते हैं जो उन्होंने बताया? कैरोटिड आर्टरी। जब कोई हार्ट बीट हमारे शरीर में नहीं मिल रही है, यहाँ भी नहीं मिल रही है, इधर भी नहीं मिल रही है, इधर भी नहीं मिल रही है, पैरों पे भी देखते हैं कहीं नहीं मिल रही है, तो यही एक, क्या आंसर दिया बेटा आपने? ये इसने बोला नेक पे फील करेंगे। जो ये आर्टरी होती है, इस आर्टरी का नाम है कैरोटिड आर्टरी। ये हमारे हार्ट से ब्लड लेती है और पूरे शरीर में सप्लाई करती है। मेन आर्टरी, यानी कि एडम ब्लॉक बोलो, ये डायरेक्ट हार्ट से टच है, ये सप्लाई लेती है फ्रेश ब्लड, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये शरीर में सप्लाई करती है। ये फील करके दिखाओ किस बच्चे को होता है? नहीं, इनको तो हो रहा है, और कोई फील करके बताओ। तो हमारा, हमको ये फील हो रही है तो हमारा हार्ट काम कर रहा है, तो पेशेंट होश में है, बट ड्यू टू एक्सीडेंट वो थोड़ा अनकॉन्शियस कंडीशन में, तो उसका हार्ट भी ठीक है, सांस ले रहा है तो लंग्स भी ठीक है, ये सब काम कर रहा है। अब आपने इसको एग्जामिन करना है। भाई एक्सीडेंट हुआ है तो किसी भी प्रकार की इंजरी हुई आपके तो सामने, अब एग्जामिन कैसे करना है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। अब देखना है पैर के मूवमेंट। कोई पैर के अंदर इंजरी है, ब्लीडिंग है, या आप मूवमेंट कर रहे हो तो वो पेन फील कर रहा है, इंजरी अपने आप बताएगा ना। होश में अनकॉन्शियस जो पेशेंट रहता है, जिसको होश नहीं रहता है, उसमें थोड़ी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है ज़्यादा, राइट। बट ये होश में है तो आपने देखना है यहाँ कोई स्वेलिंग है, कोई ब्लीडर पॉइंट है, कोई हिट हुआ है तो कट इंजरी हो सकती है ना। ट्रीट फॉर दैट। ट्रीट कैसे करोगे? अब ब्लीडिंग निकल रहा है तो क्या करोगे? हाउ टू कंट्रोल ब्लीडिंग? कोई कट इंजरी है, कोई बताएगा बच्चा? बताओ, खड़े हो से किसी कपड़े से बांध देते हैं। क्या नाम है आपका? अमन। बिल्कुल सही आंसर। अब जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको आपके पास हैंडकरचीफ तो होगा, या वो भी नहीं होता है? हैं? या कोई क्लीन क्लॉथ, कपड़ा लेके प्रेशर दे दो। इस मेथड को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग कंट्रोल करने के मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट प्रेशर।
आपने जहां से ब्लीड लग रहा है उसी पे डायरेक्ट प्रेशर दे दिया तो ब्लीडिंग कंट्रोल होगा। दूसरा मेथड कोई बताओ, और दूसरा तरीका कौन सा है? इनडायरेक्ट प्रेशर। इनडायरेक्ट होता है, ये तो डायरेक्ट होगा, अपने ब्लीडर पॉइंट को डायरेक्ट प्रेशर देके कंट्रोल। इनडायरेक्ट कौन सा है? सपोज हाथ में कट इंजरी है, पैर में है, इसको थोड़ा उठा लोगे तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन कम भाई होगा इधर सर। ब्लड कम चढ़ेगा Yes, sir. तो बाहर कम निकलेगा। हाथ में है तो हाथ को थोड़ा उठा लो, या पेशेंट कॉन्शियस है, चेयर पे बैठा है तो इसको यहाँ बांध दो। बैंडेज से बांधते हैं ना, हम देखते हैं वो लगा के रखते हैं पट्टा, तो वहां लेस सर्कुलेशन रहेगा, राइट? खून कम बहेगा, और खून कम बहेगा तो मरीज ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ज्यादा लॉस ऑफ ब्लड होगा तो वो किस में जाएगा? शोक में। कौन से शोक में? उसका जो शरीर का ब्लड का वॉल्यूम वो कम हो जाएगा, तो फिर आपने अलग ट्रीटमेंट शुरू करना। तो आपका मेन मोटो क्या है? ब्लड को वेस्ट नहीं होने देना है। डायरेक्ट प्रेशर से आपने क्या किया? ब्लड रोक दिया, रीएश्योर कर दिया, कैजुअलिटी की हिम्मत बढ़ा दी। अब कोई कट इंजरी है तो उस पर आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आपने डायरेक्ट प्रेशर से ब्लड तो रोक दिया ना, बट क्या करोगे? सपोज कट इंजरी है, अब आप दूसरा काम क्या है? ये छोटी मोटी इंजरी तो आप खुद हैंडल कर सकते हो, कहीं भी, घर पे भी, ऑफिस में भी, स्कूल में भी। बट सपोज आपने देखा कोई इंजरी मेजर है, ड्रोनिंग केस है, पानी में डूबे, आपने बाहर निकाला, इलेक्ट्रोकॉशन केस है, इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है, आपने नहीं पता कितना हाई वोल्टेज करंट उसके अंदर लगा है, नहीं पता ना, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तब आपकी ड्यूटी क्या बन रही है? यही चीज ए
आर्टरी कैरोटिड आपने चेक कर दी नहीं मिल रही, तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट द CPR। ABC आपने चेक कर ली, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, तीनों नहीं मिल रहा है, देन यू हैव टू स्टार्ट। ऐसा नहीं इनमें से कोई मिल रहा है आप CPR शुरू कर दो, नहीं। योर ड्यूटी व्हेन हार्ट कंप्लीटली। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कोई बताएगा? कार्डियक अरेस्ट, व्हाट इज द कार्डियक अरेस्ट? देखा है कभी? कितने केसेस आजकल हो रहे हैं, डेली सुनने को मिल रहा है, न्यूज में आ रहा है, वो हार्ट अटैक हो गया। दिल का काम करते करते सडनली रुक जाना, समझ गया? दिल ने काम करना बंद कर दिया, यानी सडन स्टॉपेज ऑफ द हार्ट, आइदर कंप्लीट स्टैंड स्टिल, या तो बिल्कुल रुक गया या वो रुक रुक के मूवमेंट कर रहा है। तो रुक रुक के मूवमेंट करता तो जो हमने ये ABC चेक कर या कुछ ना कुछ हमको मिलता, बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ना ही मरीज सांस ले रहा है, ना हार्ट बीट मिल रहा है, ना कैरोटिड मिल रही है, देन वी हैव टू स्टार्ट CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मीन हार्ट, पल्मोनरी मीन लंग्स, एंड रिससिटेशन मीन पुनर्जीवन, दोबारा जिंदगी देना। तो कैसे ये शुरू करने से पहले आपकी कुछ ड्यूटी है, ये आपने चेक कर लिया, नहीं मिल रहा है, then you have to start. You have to sit near to the casualty on your knee in proper position. ये तो देखा टेबल पे है, फ्लोर पे मरीज होना चाहिए, फ्लोर पे या हार्ड सरफेस पे, ऐसा नहीं चारपाई के ऊपर है आप शुरू कर दो CPR, उसको बचाने की जगह और उसके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर दे हुए, राइट? तो ये आपने ध्यान रखना है, प्रॉपर हार्ड और सरफेस होना चाहिए। हार्ट आप एज्यूम कर चुके हो कि बंद है, अभी मेरे को हमने शुरू करना है CPR। तो आपकी ड्यूटी, आपको ये पता है हार्ट लेफ्ट साइड होता है, पोजीशन में बता दिया आपको कहाँ होता है, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा है, ये है, यही है ना? तो ये हमारी रिब्स है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये थर्ड रिब्स बिलो निप्पल, ये हमारा स्टेर्नम हो गया। तो यहाँ आपकी पोजीशन हार्ट की, आपको प्रेशर शुरू करना है, CPR प्रॉपर प्लेस। अब पोजीशन आप बिल्कुल इसके नज़दीक बैठ, नियर टू दी कैजुअलिटी, अपने नी पे पूरी पोजीशन लेनी है, ऐसे नहीं बैठ के हिलाते रहे, हैंड बेंड नहीं, वो प्रॉपर फोर्स जो चाहिए। CPR देते समय हमको चेस्ट का 1 से 2 इंच नीचे दबना जरूरी है, ये चेस्ट अप टू 2 इंच नीचे प्रेस होनी चाहिए, तभी आपका CPR सक्सेस होगा, नहीं तो हार्ट तक फोर्स पहुंचेगा ही नहीं। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। जब आप बैलून में पानी भरते हो, हैं, पानी भर दिया बैलून में, बैलून को नीचे से दबाओगे तो क्या होगा, पानी ऊपर भगेगा। तो यही काम आपने करना है। CPR का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि डायरेक्ट प्रेशर टू दी हार्ट या डायरेक्ट मसाज टू दी हार्ट। जब आप डायरेक्ट मसाज उसको दे रहे हो, कंप्रेशन दे रहे हो, इसका एक रेशियो होता है। तीसरी जो रिब्स है बिलो द निप्पल, लेफ्ट साइड आपकी पाम की पोजीशन होनी चाहिए, हाथ स्ट्रेट होने चाहिए। अब मैं इधर से दिखाऊंगा ताकि आपको नज़र प्रॉपर आ जाए। देखो सी, आप यहाँ बैठ गए, आपने ये अपने हाथ लॉक कर लिए, ये आपने पोजीशन ले ली। अब आपने कंटिन्यू चेस्ट मसाज करनी है। 1 मिनट में आपका जो कंप्रेशन है 100 से लेके 120 बार होना चाहिए। कैसे, ये सीधे हाथ होने चाहिए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 120 तक, और कंटिन्यू जब तक कोई मेडिकल टीम या कैजुअलिटी रिवाइव होकर थोड़ा रेस्पॉन्स देना शुरू कर दे तो ही आपको स्टॉप करना है। इस टेक्निक से इतनी इफ़ेक्टिव टेक्निक है और बहुत ज़्यादा चांस है मरीज के सर्वाइव होने के, यदि राइट टाइम पे। आपने सुना होगा ना, हमारा जो ब्रेन है कितनी देर के अंदर डैमेज हो जाता है। यदि 5 to 7 मिनट ऐसी सिचुएशन रहती है जिसके अंदर हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हमारे जो सेल हैं, ब्रेन है, उसके जो सेल है ना, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसके सिम्टम भी दिखाई देंगे। ये जो पिना होता है ना, कान के नीले पड़ जाएंगे, लिप्स नीले पड़ जाएंगे, राइट। ये देखोगे आपके नेल ये नीले पड़ जाएंगे, स्किन थोड़ी ब्लूइश होना शुरू हो जाएंगी। ये पहचान बता रहा हूँ, जब हमको ऑक्सीजन की कटअप हो गया तो ये सिचुएशन होती है, राइट। ऐसे के अंदर आपको ये पहचान सकते हो कि हमको ऑक्सीजन कम मिल रही है। अब ये आपने 120 कंटिन्यू देना है, देते रहना है, जब तक आपके पास इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम नहीं पहुंच जाती है या आप किसी ट्रेन टीम को
उस कैजुअलिटी को हैंड ओवर नहीं कर देते हो। रास्ते में भी जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचा देते हो, ये आपने करना है। एम्बुलेंस आ गई, वो जब टेक ओवर कर ले, उन पे पूरे हट को, ये टीम होते, मशीन होती है, AED होता है, समझे ना, एक ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, अभी जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर होता है AED, पहले होता था एक डेफिब्रिलेटर, पिक्चरों में देखा होगा ना, बहुत सी पिक्चरों में वो मरीज को लटा देते थे, फिर एक शॉक देते थे कुछ वोल्ट पे सेट करके, जर्क, और मरीज का जंप मारता था बहुत ज़ोर से जब वो शॉक देते हैं। वही मेन मोटो ये था कि हार्ट को चालू करना है। आजकल एक मशीन आ गई है AED, वो हर जगह ऑफिसों में भी आजकल होने वाली है। वो मशीन क्या करती है, आपको एक 2 पैड रखना है, वो अपने टेक ओवर पे ले लेंगे, हॉस्पिटल में ले जाएंगे, कार्डियक मॉनिटर पे डालेंगे। तो CPR के बारे में कोई क्वेश्चन, इसकी इफेक्टिवनेस कैसे चेक करोगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाउ विल चेक, बताओ। आपने दिया अपने तरीके से, बिल्कुल सही दिया, कब देना है मैं वो भी बता चुका, जब हार्ट बंद हो जाए तभी आपने शुरू करना है, ऐसे नहीं कभी भी शुरू कर दो। हार्ट सरफेस पे रखना है, उसके बिल्कुल नज़दीक बैठना है, पोजीशन ये होनी चाहिए, राइट, ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको इधर कर देंगे, लेटा देंगे, तब आप देखना, ठीक है। अब मैं बच्चों आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले चेक रेस्पॉन्सिवनेस, हेलो कैसे हैं आप, चेक पल्स, नहीं मिल रही चेक कैरोटिड, चेक ब्रीदिंग, ये नहीं मिल रहा, देन यू स्टार्ट CPR। समझ आ गई। व्हेन टू गिव, व्हाट इज द सक्सेसफुल ऑफ CPR। छाती के अंदर इतना प्रेशर बना देता है, उस प्रेशर की वजह से हार्ट में जो ब्लड है ना वो मजबूर हो जाता है बहने के लिए आगे है। और जब ब्लड हमारे उसमें फ्लो करता है तो उसमें कुछ ऑक्सीजन होती है, तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। यदि राइट टाइम पे किसी को मिल जाए और कंटिन्यू जब तक मिलता रहे, जब तक हॉस्पिटल में मरीज नहीं पहुंच जाता है, आप CPR देते रहना है। अब बताओ कैसे आप चेक करोगे, वो मेरे को पहले चेक करेंगे। चेक करो रेस्पॉन्स। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू, ओपन योर माउथ, दिस इज द रेस्पॉन्स चेक कर रहा है। देन ABC चेक करो, ABC कैसे चेक करोगे, A मीन एयरवे, ये होगा, यहाँ से सांस ले, क्लियर है, नहीं है तो इसको टर्न कर दो और एक्सटेंड कर दो, ऐसा करने से आपने उसका सांस लेने का रास्ता क्लियर कर दिया। और वो वॉमिट भी कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, तो एयरवे क्लियर कर दिया, पेटेंट कर दिया, ताकि वो सांस अपने आप लेता रहे। दूसरा रेस्पिरेशन कैसे चेक करोगे, बताओ कैसे चेक करोगे। सांस चेक करो, छाती का मूवमेंट हो रहा नहीं, कुछ बताओ बच्चों को। सर छाती का मूवमेंट, हाँ कैसे चेक करेगा, अप एंड डाउन, चेस्ट एंड एब्डोमेन, हो रहा है नहीं हो रहा है, साउंड सुनाई दे रही है नहीं दे रही है, सर कहाँ लगा देखने से, हाँ साउंड सुनना है। जब सांस लेता है तो आवाज आती है ना, नहीं तो कोई धागा ले लो, नाक के पास डालो, वो उड़ेगा तो सांस ले रहा है, अंडरस्टूड। तो ये अब ये नहीं ले रहा तो क्या शुरू करना है, बताओ। CPR कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेगा बताओ, लेफ्ट साइड वो देखना है, पेशेंट के लेफ्ट साइड आपने बैठ जाना है और बैठ के प्रॉपर पोजीशन में दोनों हाथों को लॉक करना है, करो करो करो। अब कितने आपने पुश मारने हैं सर, हाँ 1 मिनट में 100 से 120, 1 मिनट में 100 to 120 आपने चेस्ट को कंप्रेस करना है। और कंटिन्यू कब तक करते रहना है, बोलो। सर जब तक कोई रिस्पॉन्स ना, जब तक आपके कोई ब्लीडिंग है तो उसको कैसे करोगे कंट्रोल, बताओ। है भाई बच्चों, कैसे कंट्रोल करोगे ब्लीडर को, मैं शुरू में बताया था ना आपको, डायरेक्ट प्रेशर थे। और क्या कर सकते हो, बैंडेज नहीं करनी है, ब्लीडर जो कट है उस पर बैंडेज नहीं करनी है आपके, हैं करना है या नहीं करना है, तो हमने शुरू यहां से किया था ना। फर्स्ट एड का मतलब समझते हो क्या होता है, फास्ट आइडेंटिफिकेशन, रीअश्योर, सेफ ट्रीटमेंट, अरेंज एंड इमीडिएट डिस्पोज, ये कर सकते हो आप। इसको बोलते हैं डॉक्टर ABC। डॉक्टर ABC का मतलब होता है अपने डेंजर, जो मैं शुरू में बताया ना, आपको एसेस करना है, सीन सर्वे करनी है, देखना है कोई खतरा तो नहीं है तेरे लिए, अपने आप को सेफ रखना है। तो रेस्पॉन्स, एयरवे को क्लियर रखना है,
ब्रीथिंग चेक करना है, सर्कुलेशन चेक करना है, और सीपीआर का जो रेट है 100 to 120 रखना है यदि शुरू कर रहे हो। आ रहा है समझ? ये देख रहे हो बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या आता है। अब हमने जो कैरोटिड आर्टरी है उसके ब्लड फ्लो को सीपीआर दे के रिस्टोर कर दिया तो मरीज सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, दूसरा आप देखियो, ये बेसिक लाइफ सीएबी होता है, सर्कुलेशन एयरवेयर ब्रीदिंग, जो हमने। अब आ जाओ, अब चेक रेस्पॉन्स, ये जो इस लड़के ने चेक किया, कैसे चेक किया, शोल्डर को शेक किया, मरीज की रेस्पॉन्स उसने चेक करी। ठीक है, कर सकते हो ये। साउट फॉर हेल्प, कहीं जरूरत होती है तो जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है अपने उधर चिल्लाना है जोर से, किसी की हेल्प लेनी है, ऐसे नहीं खुद ही आप उसमें हेल्प करना शुरू कर दो, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अपने करना है। ओपन एयरवे जो हमने अभी दिखाया, नेक को एक्सटेंड करना है, टिल्ट करना है ताकि वो ठीक से सांस ले सके। कर सकते हो, ध्यान रखोगे। अब आगे आ जाओ, चेक ब्रीदिंग। चेक ब्रीदिंग करने का भी मेथड मैंने बताया आपको कैसे करना है। लुक एंड लिसन एंड वॉच, यही दिखा रहा है इसमें। देखो उसके कान पे उसने नाक पे कान को टच किया है, छाती के मूवमेंट को देख रहा है, यानी वॉच कर रहा है और सुन भी रहा है। कर रहा है ना, देख रहे हो आप? तो ये होता है चेक ब्रीदिंग। अब देखो ये हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड जा थ्रस्ट जो ये दिखाया हुआ है, ये क्यों करते हैं? ताकि जहाँ से हम सांस ले रहे हैं वो रास्ता क्लियर रहे, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे। ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकती है? उल्टी आ सकती है पेट में से, वो वहाँ रुक सकती है। पेट में क्या रहता है हमारे में? खाना भरा है, वो आएगा तो वहाँ मरीज बेहोश है, वो रुक जाएगा, भर जाएगा, सांस लेने के रास्ते को रोक देगा, तो उसको डिफिकल्ट होगी सांस लेने में। तो इसलिए एयरवे को क्लियर रखना है। यदि कुछ मुंह में फंसा है तो उंगली डाल के साफ करना है, और हेड को साइड में टिल्ट करना है। वो इसलिए उल्टी करेगा तो वो साइड में निकल जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी केस में मरीज का मुंह ऊपर नहीं रखना है। वॉमिटिंग कभी भी कर सकता है, आपको नहीं पता कैसी इंजरी है, उसके पेट पे हिट हुआ है, थोड़ी देर में वॉमिटिंग करेगा। सीधा लेटा रखा, घर पे भी, बच्चों को भी। ऑलवेज कीप हैंड टर्न और एक्सटेंड करके रखना है। नेवर यूज पिल्लो अंडर द नेक। पिल्लो कहाँ यूज करना है? पैरों के नीचे। ऐसा करने से आप क्या करोगे? उसको थोड़ी हेल्प कर रहे हो, जो सर्कुलेशन है ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट और ब्रेन की तरफ रहेगा। समझ गया? तो इमरजेंसी में कभी नेक के नीचे पिल्लो नहीं यूज करना है। आगे देखिए, रेस्क्यू। ये पहले एक मेथड होता था, सांस नहीं लेता है तो हम 2 ब्रीथ देते थे, सांस देते थे, उसके दिखाया है। अगर आपने 2 सांस लेनी, यदि सांस नहीं ले रहा है तो टेक लॉन्ग ब्रीथ, क्लोज बोथ नोस्ट्रिल, दोनों नोस्ट्रिल को बंद करना है, मुंह को ओपन करना है, अपना मुंह उस पर रखना है। इसको बोलते हैं किस ऑफ लाइफ। ठीक है, आप किसी की जिंदगी को बचा रहे हो, उसको पुनर्जीवन दे रहे हो, तो वो 2 सांस मारना है। तो आप क्या ऑक्सीजन इनहेल करते हो, लंबा सांस लेना, नाक को ब्लॉक करना, 2 फूंक मार दो। बट आजकल ये जो 100 का आया है ना, ये जो मैं बताया 100 to 120, इनसे दोनों चीज़ मेंटेन हो जाती है। हमारे हार्ट में क्या है? ऑक्सीनेटेड ब्लड है। जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हार्ट के ऊपर डायरेक्ट जो प्रेशर बन रहा है वो ब्लड को मजबूर कर रहा है बहने के लिए, तो वो लंग्स में आएगा सबसे पहले, और हमारा लंग्स में ऑलरेडी फिर ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं करना। अब देखो आगे, अब हम करेंगे हार्ट अटैक। देखा है कैसी कंडीशन होती है जब हार्ट अटैक होता है? स्टॉपेज ऑफ द हार्ट। यार इतने गाने गाए, दिल के टुकड़े करके करके मुस्कुरा के चल दिए, फिर भूल गए। हार्ट का काम करते करते रुक जाना इज नोन इन हार्ट अटैक। तो वही बताया गया है। पहचानने के तरीके देखो उसमें क्या है, क्या समझाया गया है। आगे जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो सीवियर, सीवियर मीन बहुत ज्यादा चेस्ट में दर्द होगा, और वो कहाँ होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा बताओ? हैं? लेफ्ट साइड में। किसने दिया आंसर सही पहले? ये लड़की। खड़े हो, लो एक चॉकलेट, बजाओ तालियां के लिए। लेफ्ट साइड हार्ट कहाँ है हमारा? लेफ्ट साइड। ये लो एक चॉकलेट, और इनका जोर से तालियों से
पीछे ना गिरे। आप अपना हाथ इधर रखो, ये ऐसे रखो, दो ऐसे फाई, यहाँ टच करो, जोर से नहीं मारो, करो, ये देखो, ये मान ऐसे, राइट। आई समझ? कर सकते हो? दो लड़कियां ऐसे फौरन बॉडी रिमूव करके दिखाएंगी। ये देखो आगे बेटा ऐसे, हाँ राइट। देखो इसने दूसरा जो एब्डोमिनल थ्रस्ट करके दिखा रही है, ये इससे दो प्रेशर जो जना इधर बनाया उससे वो वोमिट करेगा और फौरन बॉडी बाहर आएगी। समझ में आ गया? कर सकते हो इन इमरजेंसी? अपने लिए, अपनों के लिए, एनीवेयर, ऑलवेज रेज हैंड। ठीक है, वॉलंटियर बनो। ऑफिस में भी कभी कहीं आग लग जाती है सोते समय, बर्न। तो बर्न देख रहे हो क्या होता है? बर्न देखा है कभी? बर्न देखा है? तो टाइप ऑफ बर्न देखते हो कितने प्रकार के होते हैं, किससे होते हैं बर्न? एक तो केमिकल है, एक रेडिएशन है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली से भी बर्न होता है जब कोई कांटेक्ट में आता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ बर्न सुना है कभी? कितने टाइप के होते हैं, जिसमें स्किन जलती है, थोड़ी सी रगड़ लगी, कोई गर्म चीज़ गिर गई तो रेडनेस हो जाती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री जिसमें स्किन भी डल जाती है और नीचे के टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं, सेकेंड डिग्री। और थर्ड डिग्री जो बर्न होता है जिसमें बॉडी के सारे टिश्यू, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी सब डैमेज हो जाता है, उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री। तो 3 डिग्री होती है। बर्न किस किस से हो सकते हो बताया? केमिकल, रेडिएशन, सन से भी बर्न होता है ना, सूर्य से हो जाता है ना, आइस बर्न भी होता है, बर्फ से भी होता है बर्न, इलेक्ट्रिसिटी से भी जब कोई कांटेक्ट में आता है, हाई वोल्टेज आपके शरीर में एक पॉइंट पे एंटर करती है तो ड्यू टू हाई वोल्टेज शरीर में हीट जनरेट होती है ना, जिस पॉइंट से वो करोगे तो हाई हीट हमारे शरीर में फ्लो करती है तो वो क्या करती है? हर चीज को, हर रास्ते जो उसके सामने आ रहा है उसको डिस्ट्रक्शन, डैमेज करते चली जाती है, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वेन हो, चाहे हमारे टिश्यू हो। हाई वोल्टेज जब इंटर करता है सब चीज को डैमेज कर देता है, इंटरनल जो ऑर्गन है उनको भी फेल कर देता है। और पेशेंट किस में जाता है? शॉक जिसको बोलते हैं। शॉक भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक, हाइपोवोल्मिक शॉक होता है ना, न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, उस पर कभी फिर बात करेंगे। ठीक है, तो शॉक में जाता है। तो ये बर्न के बारे में बात कर दिया। बर्न को पहचानोगे कैसे भाई? वो तो आपके सामने रजंट रहेगा, कहाँ से जला देख लो, रीएश्योर करो। ठीक है, अब इसका फर्स्ट एड क्या है बर्न का? एट होम, सपोज आपके घर पे ही होगा, पहला ट्रीटमेंट आप घर पे जो दे रहे हो, आप BLS कर रहे हो ना, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, जो आपके पास अवेलेबल है उससे। घर में हर जगह हाँ क्या अवेलेबल है? पानी, रनिंग टैप वाटर, 10 मिनट जो पार्ट इंजर्ड हुआ है जिससे जला है, चाहे वो गैस से जला, गर्म चीज़ से जला, बिजली से जला, 10 मिनट अंडर रनिंग वाटर के नीचे उसको डाल दो। इससे आपने क्या कर दिया? क्या किया बताओ? जो हीट अंदर जनरेट होती है उसको डाइल्यूट कर दिया, तापमान डाउन कर दिया। कितना सही आंसर? क्या नाम? फिर से एक चॉकलेट तेरे नाम बन रही है, खड़ा हो जा। सही है, आ जा। एक चॉकलेट फिर से इसने कमाई, जोरदार तालियां। तापमान को डाउन कर दिया। तो पुट द इंजर्ड पार्ट अंडर रनिंग वाटर फॉर 5 to 10 मिनट टू रिड्यूस दी हीट, और बाद में टेक हिम टू दी कैजुअलिटी। और दूसरा क्या कर सकते हो आप फर्स्ट एड में? यदि उसने कोई ज्वेलरी, अंगूठी, रिंग पहन रखी है तो रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव करना है बताओ? ब्लिस्टर, और जब ब्लिस्टर बनेगा, यहाँ अंगूठी पहन रखी है तो फिर दूसरे दिन निकालोगे? बर्न केस में इमीडिएटली उनको बाहर निकालना है, क्योंकि ये ब्लिस्टर 24 घंटे में डेवलप होते हैं और बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम निकालना है। कोई टाइट कपड़ा है या कोई ऐसा पहन रखा है जो उस बर्न पे ज़्यादा डैमेज है तो चिपक जाएगा, तो निकालना है। आपने कभी सुना है कि जब जैसे कोई जल रहा है तो आप क्या हेल्प कर सकते हो? बताओ क्या हेल्प कर सकते हो? आग को कैसे बुझाओगे? गीला कपड़ा या कोई ब्लैंकेट या फायर ब्लैंकेट, ऐसे प्रकार के आते हैं फायर ब्लैंकेट। बच्चों इसको खोलोगे ना, इससे क्या होगा? इसमें उस मरीज को आप रैप कर सकते हो, ढक सकते हो, कवर कर सकते हो। इससे क्या होगा? उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कटअप हो जाएगी और आग पे आप काबू पा सकते हो। आ जाओ, इधर आ जाओ। जब देखते हो तो आपने क्या करना है? योर सेफ्टी फर्स्ट, अपनी सेफ्टी सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी पर रहेगी, सेकंड कैजुअलिटी की।
आप हेल्प कर रहे हो, खुद ही उसके लपेटे में आ गए, चपेट में आ गए, तो फिर कहाँ आपकी फर्स्ट एड है, राइट। तो आपने देखा ये जल रहा है, तो इसको आपने क्या करना है, यदि ये सीट है या ब्लैंकेट भी है ना, उससे भी करोगे, घर में कोई कपड़े से भी आपने इसको कवर कर देना है, राइट। ये करने से क्या होगा, तो उसकी जो आग है वो बुझ जाएगी। कंफर्टेबल प्लेस पे उसको ले जाओ, ले गए, प्रॉपर लेटा दो, कपड़े लूज कर दो, ABC ट्रीट करो, ABC एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करो। कोई रिंग पहन रखी हो निकाल दो, टाइट कपड़े वो रिमूव कर दो। आपके पास कोई भी क्लीन कपड़ा, हैंड करचीफ, जैसे हाथ में बर्न है तो कोई क्लीन हैंड करचीफ होता है आपके पास, रुमाल, साफ रुमाल होना चाहिए। नोज के लिए रखते हैं, साफ करने के लिए। अब उसी को उस पार्ट पे रखोगे तो इन्फेक्शन फैला रहे हो। तो आपका ये रुमाल है, खोलो, सपोज आप इधर से यूज कर रहे हो तो इसको उल्टा फोल्ड कर दो, अंदर का एरिया तो साफ है, समझ रहे हो। इसको लेके जहाँ से बर्न है इस पे ज़्यादा टाइट पट्टी नहीं बांधनी, आपको एरिया को कवर करना है, क्योंकि इसमें वो ब्लिस्टर डेवलप होंगे। स्टाइल बैंडेज है या कोई गॉज पीस है, उससे आप उसको कवर कर सकते हो और बांध सकते हो। ये देखो, अब हाथ में बर्न होगा, स्टाइल ड्रेसिंग आजकल रेडीमेड कहीं भी मेडिकल स्टोर पे आता है, स्टाइल गॉज पीस। सपोज इसके हाथ में बर्न है, आपको कवर करना है। स्टाइल आपके पास कोई बैंडेज है तो ये रहा, यहाँ हाथ में बर्न है, आपने ये लिया, ये बांध दिया, और ये बिल्कुल हल्के हाथ से, प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि इसमें ब्लिस्टर डेवलप हो सकते हैं। ये कवर कर दिया और इसको ऐसे बांध दिया ऊपर तक, जहाँ तक ये इसका। तो ये आपका काम है फर्स्ट एड देना। ये लो, हो गया, कर सकते हो ये देखो, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बांधना है, कवर करना है, और ट्रीट फॉर शॉक और गिव ओरली फ्लूइड। ORS भी दे सकते हो, नींबू पानी का घोल बना के दे सकते हो, और कुछ भी नहीं तो पानी दे दो पीने के लिए, ताकि जो हीट इसके शरीर में जनरेट हुई है, वाटर लॉस हुआ है, उसका रिप्लेसमेंट भी जरूरी है। और टेक हिम टू दी हॉस्पिटल। और यदि EMS एक्टिवेट किया है तो उनका वेट करो, वो आएंगे पूरी टीम के साथ, ये स्टाइल इक्विपमेंट लेके आएंगे, सारे पेशेंट को कवर करेंगे और दे विल टेक टू दी हॉस्पिटल। तो बर्न का आप कर सकते हो घर पे ट्रीटमेंट। होगा, डॉक्टर करते हैं कि इतने परसेंटेज बर्न है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं रूल ऑफ 9, जिसमें हेड को हम 9%, फ्रंट चेस्ट यानी पूरा फ्रंट पैर 18%, बैक 18%, लेग बोथ 18%, तो टोटल मिला के 100% जो कैलकुलेशन करते हैं। ये जो हमारे हाथ होते हैं 9%, फ्रंट हैंड जला है तो 4.5%, ऐसे कैलकुलेशन बताया है। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं ना 50% बर्न है, इस फार्मूले से किस किस एरिया इफेक्टेड हुआ है वो परसेंटेज बनाते हैं, निकालते हैं। इस फार्मूले को बोलते हैं रूल ऑफ 9। स्कूटर चलाते समय, गाड़ी चलाते समय, छत से गिरते समय या घर पर चलते हुए कुछ इंजुरियां हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन भी हो जाता है। कोई गेम खेल रहा है, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये होता है ना, यानी उसकी हड्डी उतर गई, जो प्रॉपर प्लेस को हड्डी छोड़ देती है और ओवरलैपिंग कर देती है, तो हाथ का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, करने में दिक्कत होती है, पेन होती है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको बेहोशी का इंजेक्शन देकर फिर के पोजीशन में ला देते हैं। बट जब हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस थिंग्स। हड्डियां जब टूटती है अंदर शरीर के अंदर तो क्या होता है, एक चक्कू का रूप ले लेती है। लकड़ी टूटी, कितने शार्प एंड उसके अंदर होंगे। सबसे बड़ी गलती जो होती है यही होती है, पेशेंट को मूव करते समय हम ध्यान नहीं देते। हैंडल विद केयर। आपको पता है नहीं पता है, आप एक्सरे नहीं निकाल रहे हो, आप एक फर्स्ट एडर हो, फर्स्ट एडर दे रहे हो, आपने एग्जाम करना है मरीज को, यू आर दी डॉक्टर, उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है। कैसे कर सकते हो, ये देख रहे हो फ्रैक्चर है, इसके अंदर ये जो टेक्निक आपको हम शुरू में जो दिखाए थे, ये देखो DRSABCD, जो डॉक्टर हम पहले बात कर रहे थे ना, डॉक्टर डेंजरस रेस्पॉन्स, ये सिस्टम, और वही IACT, इमोबिलाइज, एक्टिव, केयर एंड ट्रीट, एडिशनल सेकेंडरी इंजरी कोई है, ब्लीडिंग वगैरह है तो है। इसमें एक होता है फार्मूला राइस। राइस खाते हो घर में? राइस क्या होता है? राइस में भी यही होता है, रेस्ट करना है उस पार्ट को, एलिवेट करके रखना है। घर में आप फर्स्ट एड क्या दे सकते हो उसको, कोई भी कार्डबोर्ड आपके पास अवेलेबल है, घर में होते हैं ना सर,
कार्डबोर्ड या कोई वुडन पीस या जैसे ये कवर होता है ना गत्ते, जैसे सपोज हाथ में फ्रैक्चर है तो उस गत्ते को, कार्डबोर्ड को या ऐसा कोई लकड़ी का पीस है उस एरिया के नीचे लगा दो। नॉर्मल जो बैंडेज बताई वो टाई अप कर दो। अब जो उस एरिया में मूवमेंट होंगे शिफ्टिंग के दार, इधर शिफ्ट करना, एम्बुलेंस में शिफ्ट करना, हॉस्पिटल में जाना, टाइम लगेगा, तब तक को बहुत डैमेज हो जाता है और मरीज चिल्लाता है। तो शिफ्टिंग हैंडल विद केयर, उसको ब्लैंकेट के ऊपर ले लो, स्ट्रेचर नहीं है तो ब्लैंकेट को रोल करके उसके नीचे डाल के फिर प्रॉपर लिफ्ट करके उसको शिफ्ट करो। ट्रीटमेंट वही होगा, एक्टिवेट EMS, उनको कॉल कर दो, ये केस है, फर्स्ट एड आप देना शुरू कर दो। उसके हाथ के नीचे कोई ऐसा हार्ड चीज़ लेके बांध के बैंडेज से तैयार कर दो, फिर बैंडेज लेके उसके गले में बांध दो ताकि हाथ का फ्रैक्चर है। सपोज इसको इंजरी हुई, एज्यूम पैर का फ्रैक्चर है या हाथ का है, जैसा बोलो ऐसे कर देंगे। सपोज हाथ का फ्रैक्चर है, क्या करोगे? सबसे पहले चेक कर लिया, एक्सरे तो आप ले नहीं रहे हो, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक तो पेन, ही हिमसेल्फ एक्सप्लेन, यार बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मोमेंट कर। दूसरा उस एरिया को देखोगे, स्वेलिंग, सूजन जिसको बोलते हैं टेंडरनेस, और जो स्किन का कलर है वो थोड़ा ब्लूइश नीला पड़ जाएगा, अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, स्वेलिंग भी होगी उधर। हेमाटोमा होता है, हेमा मीन्स ब्लड, टोमा मीन्स कलेक्शन। जब कोई चोट लगती है, हिट लगता है तो ब्लड क्लॉट होता है, नीला पड़ जाता है एरिया, भाई अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बिना एक्सरे के एक मैं आइडिया बता रहा हूँ कैसे। अब ऐसे केस को हैंडल विद केयर, कोई भी आपने लकड़ी का पीस लिया, उसको ऐसा फोल्ड कर लो कि वो हाथ आपका उसमें पूरा आ जाए, आपने ऐसे रख दिया। उसके बाद वही आपके पास कॉटन है या कोई क्लीन कपड़ा है या कोई चुन्नी है घर में, तो यही आप फर्स्ट एड दे रहे हो, सेम वे वो आपने बांधना है जेंटली, ठीक है। जैसे आपने ये बांध दिया, ये वही एरिया जो मैं पहले बताया था, फर्स्ट एड ये कर दिया आपने। कोई ब्लीडिंग कट इंजरी है तो उसको क्लोज कर दो, ये कर दिया। अब पे दूसरी बैंडेड है तो इसको यहाँ एक नोट लगा के और इसको यहाँ एलिवेट कर दो, या ट्रायंगुलर बैंडेज आती है, टी टाइप की बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज होती है जिसमें एक हेड होगा, टल होगा, उसको स्पेशली इस फ्रैक्चर के लिए होती है, हाथ को उसमें डाल देते हैं ऐसे। और आजकल तो रेडीमेड आर्म सीलिंग आ रही है, ठीक है, उसमें भी डाल दे, रेस्ट रहेगा। या उसके गले में ऐसे डाल के उंगलियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए, बैंडेज इतनी टाइट बांधनी है कि उसका ये नहीं सर्कुलेशन को बंद करना है, ठीक है, इतनी टाइट नहीं बांधनी। अब ये हाथ पे डाल दिया, अब मरीज को क्या है, थोड़ा रेस्ट फील होगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एलिवेट कर दिया, लेस ब्लड सर्कुलेशन है तो मरीज को कम पेन होगा। तो ये फर्स्ट एड कर सकते हो, एक्सरसाइज कर लो, यूज करो इसको, और जितना यूज करोगे तो इसकी एक्सरसाइज होगी। तो बताओ कोई, राइस का मतलब होता है रेस्ट, उस एरिया को रेस्ट में डाल दो, पैर है तो उसको रेस्ट में कर दो। और आइस अप्लाई, आइस अप्लाई करने से आप क्या करोगे, हर एक के घर में मिल जाएगी, आइस का पैड लेके या कोई ग्लोव्स में आइस डाल के उसके लगाओ, उससे क्या होगा, जो ब्लड इंटरनल बह रहा है वो क्लॉट होगा, उधर ही जम जाएगा, ब्लीडर पॉइंट को कंस्ट्रक्ट कर देती है आइस। ठंडा हर चीज़ सुखड़ती है गर्म में, तो आइस यूज करना है। पैर का फ्रैक्चर है तो पैर को थोड़ा उठा के रखना है अपने शरीर लेवल से ऊपर, पेन कम होगा। नहीं तो वो मरीज पेन की वजह से जो आप मूवमेंट करोगे ना, उससे शॉक में जाएगा, और शॉक बहुत डेंजरस चीज़ होती है, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो फिर रेस्पॉन्स देना बंद कर देगा। तो ये कर सकते हो बच्चों। दूसरा पॉइजन केस देखा है, जहर, कोई ज़िंदगी से तंग आ जाता है या किसी कारण बस बोला मैं तो जीना ही नहीं चाहता और ये दुनिया छोड़ना चाहता हूँ, तो वो गाना भी गुनगुनाना शुरू कर देता है, हम चले, और चुपते सी कहीं काम कर जाता है, लेकर शीशी पी जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंजेक्शन, वो